पीएसएल के लिए आप ये कह सकते हैं दचका देने वाली खबर है, ठीक है। और वो खबर यह है कि 5 खिलाड़ियों के साथ आईपीएल की फ्रेंचाइजीज ने कांटेक्ट की। इंडिया जो है वो अगर नहीं अलाउ करता एक लीग के अलावा अपनी आईपीएल के अलावा, तो आपने इंडिया की रीस्टोर ही करनी है। मतलब उनका बोर्ड भी तो आप देखें आपसे काफी हद तक बड़ा है और उनके जो लोग हैं वो भी काफी बेहतर तरीके से उसको बोर्ड को चलाते हैं। उनका एक बिल्कुल डेकोरम है और उनका एक एजेंडा है, वो उसको सेट किया हुआ है, उसके मुताबिक उसको रूल्स को फॉलो करते हैं। इंडिया में गोरे कोचेज आके क्यों डोमिनेट नहीं करते? ये 4-5 खिलाड़ी जो है ना, इनको फैसला करना है कि इनको आईपीएल खेलनी है या जो है पीएसएल खेलनी है, ठीक है। लेकिन बात वही है कि मैं हमेशा एक बात करता हूं कि एक साइड आईपीएल है और दूसरी साइड दुनिया की सारी लीग्स है ना। और किसी खिलाड़ी को अगर आईपीएल से भी ऑफर होती है, दुनिया की सारी लीग से ऑफर होती है, तो वो खिलाड़ी अगर समझदार है वो क्या करेगा, वो आईपीएल को चुनेगा। 100 टाइम्स वो आईपीएल को चुनेगा, क्योंकि उसको वहां पर पैसा ज्यादा मिल रहा है। और लीग्स खेलने का खिलाड़ियों के दो ही मकसद होते हैं, एक पैसा कमाना और दूसरा जो है क्वालिटी क्रिकेट खेलना। क्रिकेट, अच्छा क्रिकेट की सुन लो जी। अभी कराची किंग्स के सारे प्लेयर्स, मतलब वो जितने भी इंटरनेशनल प्लेयर्स थे, सारे पाकिस्तान से बाहर चले गए। क्यों चले गए हैं? उन्होंने कहा भाई हम लोग फेडअप हो गए हैं, सॉरी हम नहीं रह सकते पाकिस्तान में, इससे ज़्यादा हम तो पाकिस्तान इंडिया के। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे होंगे जो हो सकता है कि वो चले भी जाएं। हमें मार्केट भी नहीं करना आता चीज़ों को ठीक अंदाज में। हम लोग अब देखें मतलब आईपीएल का हमने आरसीबी का देखा है, इतनी वीडियोस वायरल हो रही हैं, कमाल उन्होंने ऐड बनाया, उसके बाद उन्होंने इसका पार्ट 2 भी शायद निकाला है। तो आप देखें यहाँ पर क्या हो रहा है, पीएसएल की ट्रॉफी है वो एक उसमें जगह पे पड़ी है, पानी नज़र आ रहा है आपको पीछे, और मतलब जैसे देखें ये चीज़ें मार्केट करना भी एक आर्ट होता है। पाकिस्तान से पीएसएल के ना वो कहें, अभी ये मुझे लगता है कि ये कराची किंग्स के जो प्लेयर्स हैं ना, ये ऐसी बहाना बना कर गए हैं, इनका यही होगा, इन्हें डाउट ही होगा कि पता नहीं पाकिस्तान में कब क्या हो जाए, तो हम भाई नहीं, हम नहीं रह सकते, हम तो जाना है पाकिस्तान से बाहर। तो वो ये भी हो सकता है, लेकिन ये है कि ये चीज़ें चलती, और दोनों की दोनों चीजें आईपीएल में मौजूद हैं। इंडिया में 2023 में अच्छी परफॉर्मेंसेस क्यों दी? ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड कप जो जीता 2023 वाला, वो किस बलबूते पे जीता? वो उन्होंने इसी वजह से जीता कि उनके 11 में से 10 खिलाड़ी तो वहां पर आके आईपीएल खेल रहे होते हैं, जबकि एक्सपेक्टेड नहीं था। आईपीएल खेल रहे होते हैं ना, तो वहां पर उनको कंडीशंस का पता है, उनको पिचेस का पता है, उनको माहौल का पता है। जब आप लोग अपने प्लेयर्स को कहेंगे जी ऑस्ट्रेलिया में जाकर आप लोगों ने परफॉर्मेंस देनी है, तो उनको पता ही नहीं है कि भाईजान ऑस्ट्रेलिया की पिचेस क्या है, कंडीशंस क्या है, उनके स्टेडियम्स कैसे हैं, वहां पर माहौल क्या है, मौसम कैसा है। आप जब तक आईपीएल और पीएसएल का फिर से टाकरा हो गया कि पेशावर ज़ल्मी के मिचेल ओवंस ने ज्वाइन करना है अब किंग्स 11 पंजाब को आईपीएल के अंदर। लेकिन रुको जरा, सब्र करो, पीएसएल खत्म होने के बाद ग्लेन मैक्सवेल की रिप्लेसमेंट के तौर पे मिचेल ओवंस जाएंगे, लेकिन पीएसएल खत्म करने के बाद मैंने दिल टूट गया। मतलब कि इतनी हम मिन्नतें समझते करवा के इस बार हमने तो बड़ा वो किया, और ये क्या हो रहा है? मतलब इसमें कसूर किस बात का है? देखें आजकल तो हर कोई पैसा ही सब कुछ है, बट क्या पैसा, मतलब कि मैं एक ऐसी एग्जांपल दे रहा हूँ कि मतलब कि ये पता नहीं फिट बैठती नहीं बैठती, कल को कोई किसी जो लोग हैं जो बोलते हैं पैसेबाज लोग, उनको कोई बोले ये पैसे लो इतने, तुम अपने बाप का नाम तब्दील कर दो, तो बंदा बोलेगा हाँ मैं तब्दील कर दूंगा, पैसा ही सब कुछ है। ऐसा भी तो नहीं होता ना बाबर भाई कि ये पैसे के नाम पे आप कुछ भी करते जाए। वार्नर के आने से पीएसएल को 4 चांद तो लगेंगे। आईपीएल में देखी के बाद पीएसएल वो जा रहे हैं और पीएसएल की ड्राफ्ट लीग में नाम रखा है। पीएसएल की ओर से ऐलान भी हुआ है कि डेविड वार्नर बुलाया गया है। साथ एक और लर्न हो गया है, लर्न हो गया हमारे साथ एक और पायजान हमारे साथ एक और लर्न हो गया है। आपको मैं बताता हूँ वो 5 से 6 प्लेयर कौन है। देखो यार, ये स्टैंडर्ड है पीएसएल का, ये स्टैंडर्ड है पीएसएल का कि इधर कोई खेल ही नहीं रहा, और हम पाकिस्तानी अब रो रहे हैं। ये सारे मैं देख रहा हूँ कि यार ये कौन सा पीएसएल है जहां सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी प्लेयर ही खेलेंगे। क्या इस साल का पीएसएल बंद हो जाएगा? होगा ही नहीं, क्योंकि उतर रहा था पीछे क्या कख नहीं, सारे तो नस गए ने, सब तो भाग गए इधर से। लेकिन मैं आपको प्लेयर्स बता देता हूँ, अब पीसीबी क्या करे भाई, इधर पीसीबी को 5 से 6 प्लेयर और निकल गए। टोटल 5 से 6 प्लेयर थे पीएसएल में, जो नाम थे वो निकल गए। अब पीछे रह गए सारे बॉब्जी किंग, शाहीन लंगड़ा, टेपिया, नसीम ब्यूटी क्रीम, रिजू डांसर, अब ये रह गए पीएसएल में। इसका फिर पाकिस्तान सुपर लीग में सारे भारत के साथ कशीदगी की वजह से पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस जब मुअत्तल हुए, तो उसके बाद जो गैर मुल्की खिलाड़ी हैं उनको स्पेशल तरीके से दुबई मुंतकिल किया गया। पाकिस्तान एयरफोर्स ने अपनी निगरानी में खसूसी त्यारे से यहाँ के जो प्लेयर्स हैं गैर मुल्की प्लेयर्स, उनको बाहिफाजत दुबई पहुँचाया। इस तरह के इंतजामात शायद ही कोई मुल्क करता हो। यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा अहमियत दी गई गैर मुल्की प्लेयर्स को। लेकिन इसके हवाले से अब एक अहम चीज़ सामने आई है, वो बांग्लादेश के ऑलराउंडर और वो खिलाड़ी जो कि लाहौर कलंदर के लिए खेल रहे थे, रिशाद हुसैन, उनकी जानिब से हैरानकुन चीज़ सामने आई है। पहली बात तो ये है कि अगर पाकिस्तान सुपर लीग फौरी तौर पर दोबारा शुरू होती है बांग्लादेश के साथ सीरीज़ से पहले, तो फिर बांग्लादेश के 2 प्लेयर्स, जिनमें एक नहीद राना है पेशावर ज़ल्मी के लिए खेल रहे थे और रिशाद हुसैन जो कि लाहौर कलंदर के लिए खेल रहे थे,
कम से कम इन दोनों का फौरी वापस आना मुश्किल इसलिए होगा कि इस दौरान बांग्लादेश ने यूएई का टूर करना ऐसे बनती हैं। ये तड़का लगाने के लिए फॉरेन प्लेयर्स आते हैं और फॉरेन प्लेयर्स बड़े बड़े नाम तभी आएंगे जब ये लीग और ऊपर उठेगी इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल्स। तो कोशिश तो कर रहे हैं ये लोग, मगर अभी बहुत गुंजाइश है और फिर सबकी विंडोज जो है वो बंद ही होती हैं। ये हमारे नेबर लीग कंट्री की तरह की तो लीग है नहीं कि जिसके लिए सारा आपका कैलेंडर ईयर बंद हो जाता है। कॉर्बन बॉश कहता है कि देखिए जी, मैं मुंबई इंडियन की केप टाउन की टीम से खेलता हूं, जो मेरी साउथ अफ्रीका की T20 की टीम है, और मेरा पीएसएल को छोड़ना कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं है, कोई पैसे की लालच नहीं है। वो मैंने सिर्फ इसलिए छोड़ा है क्योंकि आईपीएल की जिस फ्रेंचाइज ने मुझे पिकअप किया है वो भी मुंबई इंडियन है। तो मुंबई इंडियन की 2 टीमों का मैं अब हिस्सा बन चुका हूं और मुंबई इंडियन के पास और भी दुनिया की फ्रेंचाइज क्रिकेट की अपॉर्चुनिटीज हैं। तो मैं अपने जो एक लिमिटेड सा मेरा करियर है 5-6 सालों का, मैं समझता हूं कि मुंबई इंडियन के साथ रह के वो एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करके मेरा लॉन्गेविटी और मेरा एक्सपोजर और मुझे जो छोटी सी शेल्फ लाइफ है उसमें ज्यादा अर्निंग अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। सो इस वाले पीएसएल में भले मुझे ज्यादा पैसे मिल रहे हो, लेकिन मुझे अपॉर्चुनिटी अपने फ्यूचर की ज्यादा बड़ी दिख रही है विद मुंबई इंडियन कि अगर मुझे पीएसएल में गेम मिल गया और मैंने वहां डिलीवर कर दिया सो इंस्टेंटली नाम आ रही है। एक तो उन्होंने ये कहा कि डेरल मिचेल जो कि उनकी टीम के साथी थे, लाहौर कलंदर के लिए खेल रहे थे, कि उन्होंने जब ये अटैक हुआ तो उसके फौरी बाद उन्होंने कहा था कि मैं दोबारा कभी पाकिस्तान नहीं आना चाहूँगा। ये ऐसी बात है जो कि बड़ी हैरान कुन है, बहुत संगीन इल्ज़ाम है, क्योंकि डेरल मिचेल की जानिब से इस तरह की कोई बात सामने नहीं आई है। अगर उन्होंने इस तरह का इरादा होता तो जाहिर सी बात है वो यहाँ से अपने चले यहाँ पर ना भी बात करते तो अपने सोशल मीडिया अकाउंट से कोई ऐसी बात कर सकते थे, या न्यूजीलैंड जाकर न्यूजीलैंड के मीडिया से इस तरह की कोई बात कर सकते थे, या उनके अपने ख़ानदानी ज़राए कोई इस तरह की बात कर सकते थे। तो इस तरह की कोई बात डेरल मिचेल की जानिब से सामने नहीं आई है। इसके साथ साथ रिशाद हुसैन ने जो दूसरा बड़ा इंकशाफ किया या दूसरा बड़ा इल्ज़ाम लगाया वो ये कि साम बिलिंग जब उन्हें पता चला कि एयरपोर्ट बंद हो गए हैं तो वो बच्चों की तरह रोने लगे और वो अपनी फैमिली को बहुत मिस कर रहे थे। और नहीद राना के हवाले से भी नाम बन जाएगा इंस्टेंटली, वहां मुझे और अट्रैक्शन मिलेगी, एक शेल्फ लाइफ मेरी और शायद बढ़ सकती है। कहने को तो कहा जाता है कि जी आईपीएल का कोई मुकाबला नहीं है पीएसएल के साथ, जो कि हकीकत है। किसी एंगल से कोई मुकाबला नहीं है, क्रिकेट क्वालिटी के एंगल से कोई मुकाबला नहीं है, पैसों के हिसाब से मुकाबला नहीं है, व्यूअरशिप, क्रेज, आप किसी भी एंगल से ले लो, कोई मुकाबला नहीं है। बट जब बात आती है रिसेंट फॉरेन प्लेयर्स के हवाले से जो है आज बड़ी बैड न्यूज सामने निकल के आई है। मतलब कि कमाल ही है वैसे कसम से, आईपीएल की फ्रेंचाइज जिस तरह से पीएसएल के प्लेयर्स के हवाले से न्यूज आ रही है, क्या कर रही है, उनको किस तरह से टारगेट कर रही है, किस तरह से ग्रीड के जाल में फंसाया जा रहा है, क्यों फंसाया जा रहा है। भाई आपको पीएसएल ही मिली है क्या? आपको पीएसएल के ही फॉरेन प्लेयर मिले हैं क्या? पूरा साल हम दुआएं करते रहते हैं कि भाई आईपीएल में ये प्लेयर अनसोल्ड हो जाए तो हमारे हाथ आ जाए, तो वो आपके ठुकराए हुए अनसोल्ड प्लेयर हमारे हाथ आए, पहली बार हमारे हाथे चढ़े, बड़ी मिन्नतें समाजतें करके, और वो भी आप मतलब जिस तरह की हरकतें की जा रही हैं आईपीएल की फ्रेंचाइज के हवाले से, न्यूज काफी सारी निकल के आ रही है। दूसरी बात यह कि लाइफ टाइम जो है वो उस प्लेयर को फायदा होता रहता है। अगर वो आईपीएल में खेलता है, टीम्स की नजर में आता है, अगर वो परफॉर्म कर जाता है तो एक टीम नहीं लेगी, दूसरी लेगी, दूसरी नहीं लेगी तो तीसरी ले लेगी, ठीक है। इस वजह से जो है वो खिलाड़ी ज्यादातर जो है वो आईपीएल को चुनते हुए नजर आते हैं, पीएसएल को जो है वो रिजेक्ट कर देते हैं। अब यहाँ पर या पाकिस्तान की तरफ प्लेयर आ जाएंगे या वहां पे चले जाएंगे, ये तो मसले मसाइल होंगे। लेकिन ये जो चीज हुई है ये गलत हुई है ना, गलत। आप पीएसएल में आ गए, आप टीम के साथ आ गए, जुड़ गए, उसके बाद अब आपने छोड़ के अब उस तरफ चले गए, तो ये तो फिर गलत है ना। ये तो फिर, और डायमंड कैटेगरी का प्लेयर था, कोई छोटा प्लेयर भी नहीं था, डायमंड कैटेगरी का प्लेयर था, तो अच्छे खासे हम भी पैसे दे रहे थे, लेकिन आईपीएल उसमें ज्यादा मिल रहे होंगे पैसे, जाहिर है पैसे ज्यादा। लेकिन आपने अपना ये आईपीएल की तरफ से कोई शरारत तो नहीं हो सकती कि उस टीम ने वहां की कहा कि यार तुम यहाँ पहले वहां चले जाओ, उसके बाद हम तुम्हें यहाँ खींच लेंगे, इस तरह का कोई गेम तो नहीं हो सकता। नहीं ऐसा तो नहीं। आप मतलब क्या रेपुटेशन खराब करने की बात कर रहे हैं लीग की? हाँ, नहीं मुझे नहीं लगता ऐसा होगा। या और ये बोश के अलावा भी कुछ हमें झटके लग सकते हैं आगे, मतलब जब तक आईपीएल शुरू हो रही है, मतलब लग भी सकते हैं, शायद ना भी लगे। वेलकम टू आवर टुडेज रिएक्शन वीडियो। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। दोस्तों आप सभी लोगों को पता है कि भाई आईपीएल और पीएसएल का कंपैरिजन कब से दोस्तों बहुत ज़्यादा पुराने टाइम से चलता आ रहा है। बहुत पुराने टाइम से आईपीएल और पीएसएल का कंपैरिजन पाकिस्तानी करते हैं, इंडियंस भी करते हैं, सब लोग करते हैं दोस्तों। और वहीं हाल फिलहाल में दोस्तों पाकिस्तान के 7 प्लेयर दोस्तों जो कि पाकिस्तान को लात मारकर इंडिया के आईपीएल में खेलने आ गए हैं, यानी कि दोस्तों सीधा सीधा बोले तो पीएसएल को छोड़कर आईपीएल में आ गए हैं। एंड सच्ची में उन्होंने पीएसएल में दोस्तों बीच मैचेस में भी कुछ प्लेयर ऐसे हैं जो पीएसएल को छोड़कर आ गए हैं सिर्फ और सिर्फ आईपीएल के लिए दोस्तों। क्योंकि भाई आईपीएल आप सभी लोगों को पता है रीज़न क्या हो सकता है। आईपीएल बहुत ही ज़्यादा अच्छी लीग है, बहुत ज़्यादा बड़ी लीग है दोस्तों,
सच्ची में आईपीएल में पैसा तो दोस्तों भर भर कर है, हम सभी जानते हैं। इसीलिए दोस्तों लोग पीएसएल को छोड़ छाड़ कर, क्रिकेटर्स पीएसएल को लात मार कर सिर्फ और सिर्फ आईपीएल में आना पसंद करते हैं, क्योंकि आईपीएल वन ऑफ द बेस्ट लीग है। और भाई लोग घटिया चीज़ में रहकर भी दोस्तों बेस्ट की उम्मीद लगाते हैं, और फिर अगर उन्हें बेस्ट चीज़ से ऑप्शन आ जाए तो दोस्तों दौड़ कर चले जाते हैं। उसी प्रकार बहुत सारे दोस्तों जो क्रिकेटर्स हैं, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट हो, पहले कॉर्बिन बॉस ने ये चीज़ शुरू की थी दोस्तों, और भाई साहब कॉर्बिन बॉस के बाद तो इंडिया में अब लाइन लग गई है पीएसएल को छोड़ के आने वाले प्लेयर्स की। अब तो ये नॉर्मल ही लगने लग गया है सबको। दोस्तों आई होप आप लोग ना रिएक्शन वीडियोस देखे होंगे, आई होप आप लोगों को अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और दोस्तों कमेंट में जाकर हमें ज़रूर बताइएगा कि दोस्तों क्या जितने भी प्लेयर्स हैं जो पीएसएल को छोड़कर आईपीएल में आ रहे हैं वो सही कर रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।